प्रदेश में कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती बनता जा रहा है। जहां देर रात कलेक्टर मनीष सिंह ने शहर के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों के साथ बैठक कर संकट पर चर्चा की। जिला कलेक्टर ने देर रात मीटिंग कर डॉक्टरों से गहन चर्चा की है। शहर में एक और जहां संकट के दौरान एक और ऑक्सीजन और संक्रमित मरीजों को लगने वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के चलते मरीजों के परिजन दिन भर परेशान होते रहे। इसी के चलते अब मरीजों को समय पर उपचार मिल सके, वहीं ऐसी परेशानियां फिर दोबारा देखने को ना मिले, इसको लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें हॉस्पिटल संचालकों के अध्यक्ष द्वारा अब ये इंजेक्शन किसको लगाना है, इसकी गाइडलाइन तैयार की जाएगी। वहीं ऑक्सीजन की बचत को लेकर भी चर्चा की गई, जहां सभी डॉक्टरों ने अपनी अपनी राय प्रशासन के सामने रखी। जहां आने वाले समय में संक्रमण मरीजों को अब इस इंजेक्शन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, साथ ही उनका उपचार समय पर हो सकेगा। वो डिसाइड आप लोगों को करना है, क्योंकि सब ऐसे प्रतिष्ठित डॉक्टर्स बैठे हैं मेरे सामने जो खुद निर्णय लें इसमें, और थोड़ा ये जीपीस को बोलना पड़ेगा कि अनावश्यक लोगों को रिप्रेजेंट डालते हैं। जो हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि हर कोई हर कहीं दे रहा है। कई जीपीस के ऐसे के भी नाम है हमारे पास में कि इन्होंने पैसे ले लिए एडवांस 2-2 हज़ार पर इंजेक्शन के नाम से, और 5 इंजेक्शन के पैसे ले लिए और लगाया। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चेयरमैन सतीश जोशी जी द्वारा सारे जो बड़े डॉक्टर्स हैं निजी अस्पतालों के, जो अस्पतालों को हेड कर रहे हैं या कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उन सबको बुलाया गया था एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन के लिए। बेसिकली आप लोगों के आपस की चर्चा थी पूरी है, जिसमें कि किस प्रकार से ट्रीटमेंट देना है, रेमडेसिविर का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए। देखने में ये आ रहा है कि रेमडेसिविर का उपयोग बहुत फ्रीली हो रहा है, और कई अस्पताल, ये जो अस्पताल संचालक आती है तो सब प्रेस्टीजियस हॉस्पिटल्स के थे जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं वो लोग आवश्यकता नहीं होने पे भी रेमडेसिविर लगा रहे हैं लोगों को। उसके बारे में काफ़ी डिटेल चर्चा हुई। उसमें ये भी निर्णय लिया कि आईएमए के चेयरमैन डॉक्टर सतीश जोशी एक टीम बना रहे हैं पूरी डॉक्टर्स की। कल शाम तक या परसों सुबह तक रेमडेसिविर का क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए उपयोग का, वो बनाएंगे वो लोग उसको, और उसको सब प्रतिष्ठित डॉक्टर बनाएंगे, जो बड़े डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं अस्पतालों में कोविड का, जिसको यहाँ शहर के सब लोग जानते भी हैं, उनके द्वारा बनाया गया प्रोटोकॉल रहेगा वो, ताकि रेमडेसिविर का सही उपयोग हो सके, अनावश्यक लोगों को न लगाया जाए। उस पर एक चर्चा हुई। दूसरा, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो अस्पतालों की बढ़ रही है अभी, उसमें ऑक्सीजन को कैसे ऑडिट करना है, उनका लीकेजेस नहीं हो, उनके अनावश्यक न लगाई जाए, हाई फ्लो ऑक्सीजन जिसको आवश्यकता नहीं हो उसको न दी जाए, या वेस्टेज जो होता है कई बार पेशेंट्स निकाल देते हैं, उनको पाइप लगा है, हाई फ्लो ऑक्सीजन लगी, मुंह से निकाल के लटक जाता है बगल में, उससे ऑक्सीजन बहती रहती है। उसमें नर्सेज और वार्ड बॉयज़ को सतर्क रहने की आवश्यकता है, वेस्टेज ना हो। उससे काफ़ी लगभग 20 से 30% अस्पतालों ने जो किया है 1-2 दिन में हम लोगों के कहने पे, उसमें 20 से 30% की भी कमी आई है कई अस्पतालों में प्रॉपर ऑडिट करने से और वेस्टेज रोकने से, उसकी बात हुई है। देखिए, एक प्रकार का जो दूसरा स्ट्रेन या कहना चाहिए एक जो दूसरी लहर आई है, ये सब हम लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि एकदम से पैनिक बढ़ा है, और पैनिक बढ़ने की वजह से बहुत सारे मार्केट में, जैसे पहले बहुत अच्छा रेगुलेशन जैसे था कि भाई हम लोगों को हॉस्पिटल से मिलता था, तो समहाउ बीच में जो है सभी लोगों ने अपने अपने तरीक़ों से रेमडेसिविर को जो है रिटेलर से लेना चालू कर दिया, और सबके दिमाग में एक चीज़ आ गई कि बस ये है जो रामबाण की दवाई है। तो उसकी वजह से क्या लोगों ने उसका पैनिक क्रिएट कर दिया, और सब लोगों ने ये सोच लिया कि बस ये दवाई लगना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। खाली रेमडेसिविर नहीं, सिचुएशन के हिसाब से कई मरीज इवन हॉस्पिटलाइज हैं जिनको रेमडेसिविर की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ हमको अच्छे से समझना पड़ेगा कि हर मरीज जिसको कि कोरोना पॉजिटिव आ गया, आरटीपीसीआर पॉजिटिव हो गया है, उसको रेमडेसिविर लगे, ऐसा नहीं है। कोविड के ट्रीटमेंट के बारे में और वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में मीटिंग ली गई थी। अभी फ़िलहाल कुछ ड्रग की शॉर्टेज चल रही है, उसके बारे में बात की जा रही है। कुछ ऐसा देखने में आया है कि जो ड्रग है रेमडेसिविर, उसको किस तरह से अपन नियंत्रण कर सकते हैं। कुछ जगह से मतलब हॉस्पिटल के फार्मेसी में ही मिले, या कुछ तरह से उसको नियंत्रण कर सकते हैं जिससे उसका मिसयूज़ ना हो, ओपीडी बेसिस पे ना मिले, क्योंकि ओपीडी बेसिस पे लगाना तो घातक हो सकता है किसी दिन, और रेमडेसिविर का इतना भी उपयोग न करें कि आपके शरीर के लिए घातक हो सकता है। जिसको ज़रूरत है उसी को रेमडेसिविर लगाना चाहिए, जिसको ज़रूरत नहीं उसको नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा उसके लीवर में भी खराबी हो सकती है, दूसरे ऑर्गन भी खराब हो सकते हैं। कोई भी दवाई आप देखते हैं, अगर वो उसका इन्फेक्शन नहीं है, उसका इन्फेक्शन कम है, अगर अपन ने ड्रग दे दी तो ड्रग बेसिकली लीवर में मेटाबोलाइज होती है, तो लीवर के ऊपर सबसे ज़्यादा असर करती है। इसलिए जितना ज़रूरी है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, जो कंसल्टेंट प्रिस्क्राइब कर रहा है, उसी को फॉलो करना चाहिए और हॉस्पिटल में रह के देना चाहिए।
कुछ अभी जो डे केयर सेंटर शुरू करे हैं उसका मकसद ये है कि कुछ पेशेंट जिनको सिर्फ रेमडेसिविर के लिए भर्ती किया जाता है, जिनको देना ज़रूरी है, तो उनको अपन ओपीडी बेसिस पे रेमडेसिविर दे सकते हैं। इस तरह से अपन हॉस्पिटल की जो ऑक्यूपेंसी उसको कम करते, अवेलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, ऑक्यूपेंसी कम कर सकते हैं। तो जिन मरीजों को वाकई में ज़रूरत है रेमडेसिविर की या हॉस्पिटल एडमिशन की, उनको बेड मिल जाए, ये उसके पीछे उद्देश्य था।